हाय स्टूडेंट, आज हम 12th का नया सेशन शुरू करेंगे। 12th के नए सेशन में बस आप बच्चों को सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक साल सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है और उसको समझना है और उसके ऊपर आपने अपना होमवर्क पूरा साथ साथ कंप्लीट करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपको स्टेप बाय स्टेप कहीं भर भी किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। 10 मार्क्स में इसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, एक 6 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज कितनी हो गई? 10 मार्क्स। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मीनिंग क्या है? वो फर्म जो प्रॉफिट अर्न करने के एम से नहीं बनाई जाती। अब आप बच्चों के माइंड में आ रहा होगा, सर ऐसी कौन सी फर्म है जो प्रॉफिट करने के एम से नहीं बनाई जाती? हर बंदा ही चाहेगा नहीं मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए। आप बच्चों के माइंड में आएगा, सर नॉन प्रॉफिट कैसे हो सकती है? बिल्कुल बेटा, हो सकती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं ये सारे के सारे प्रॉफिट अर्न करने के एम से नहीं बनाए जाते। जितने भी हमारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं ये सारे के सारे प्रॉफिट अर्न करने के एम से नहीं बनाए जाते। जितने भी हमारे गवर्नमेंट स्पोर्ट्स क्लब हैं ये प्रॉफिट अर्न करने के एम से नहीं बनाए जाते। ये सारे के सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करती हैं और ये अपने जब अकाउंट्स मेंटेन करती हैं तो मेंटेन करने के इनके हमारे पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, व्हेन receipt and payment are requirement in the question, when receipt and payment are requirement in the question, इससे हमारा मीनिंग क्या है कि आपको किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इस ईयर की टोटल उसके पास किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है, उसके पास किस किस सोर्स से पैसा बाहर जा रहा है, ये आप बच्चों को टोटल क्वेश्चन के अंदर दिया होगा और आपका एग्जामिनर आपसे रसीट एंड पेमेंट की रिक्वायरमेंट करेगा कि उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल टोटल कितनी रसीद की हैं, कितनी पेमेंट की हैं, ये आप बच्चों को बना के शो करना होगा। ये आप तभी बना पाएंगे जब आप पहले बच्चों को रसीद एंड पेमेंट का फॉर्मेट पता होगा और रसीद क्या होती है ये पता होगा, पेमेंट क्या होती है ये पता होगा, तब आप इजीली बना पाओगे। सबसे पहले मैं आप बच्चों को रसीद एंड पेमेंट का फॉर्मेट समझा रहा हूं, सामने देखेंगे। रसीद एंड पेमेंट के फॉर्मेट के अंदर ये पूरा हमारा फॉर्मेट है। आप बच्चों को बताया गया होगा कि आपको किसके बुक के अंदर ये रसीद एंड पेमेंट बनाना है। हमने एग्जांपल लिया, ये हमारा हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसका आप बच्चों को अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोला गया है। लिखा है कि आपने इसका रसीद एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। आपको डेट भी दी होगी, आपने किस डेट का बना के दिखाना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 का बना के दिखाना है और उसके अंदर ये 4 कॉलम बनेंगे आपके, रसीद अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो आप बच्चों का सोचने का तरीका क्या होगा कि इस रसीद के अंदर जो इस साल हमारे को टोटल रिसीव हुआ है वो कहां कहां से रिसीव हुआ है, वो सारा का सारा हम रिसीव साइड में नोट डाउन कर देंगे। और जितनी भी हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने पेमेंटें किए हैं, खर्चे किए हैं, जो भी पैसा जा रहा है वो सारा का सारा हम पेमेंट साइड पे डाल देंगे। और आप बच्चों का सोचने का तरीका क्या होगा, जब आप इसको बनाएं तो ये मान के चलें कि मैं इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा हूं, अकाउंट मैं बना रहा हूं। उसके बाद आपने इसको सोचना है, तो आप किस तरह सोचेंगे? आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पैसा आपको लग रहा है, आ रहा है, वो रसीद में डाल दें और जो भी जा रहा है वो पेमेंट में डाल दें। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं बेटा? एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले इस साल आपके पास कोई भी ओपनिंग बैलेंस पड़ा होगा तो उसे तो ओपनिंग बैलेंस करके कैश है तो कैश इन हैंड जो अमाउंट है वो डाल दें। बैंक बैलेंस है तो वो भी यहां डाल दें।
डालने के बाद सेकंड पॉइंट, इस साल हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अभी तक जितना भी पैसा उनको लाइफ मेंबरशिप फी का मिला है वो भी रिसीप्ट होती है। अब आपके बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या चीज है? तो एक एग्जांपल से आप बच्चों को बताता हूं। आज से 2 साल पहले मैं हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गया था, तो वहां पर मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपकी मेंबरशिप लेनी है, तो उन्होंने बताया कि 10,000 रुपीज तो आपको वन टाइम देना पड़ेगा और उसके बाद हर महीने 200 रुपीज आपको सब्सक्रिप्शन देनी पड़ेगी। मैंने पूछा ये सब्सक्रिप्शन क्या चीज है? तो उन्होंने बताया मेंटेनेंस चार्जेस, यानी आप और आपकी फैमिली जब हमारे क्लब के अंदर आएंगे, उसको यूज करेंगे, तो हर महीने हमारे को आपको 200 रुपीज आपको मेंबरशिप देनी पड़ेगी। उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन, जो मेंटेनेंस चार्जेस है। तो सबसे पहले आपने देखना है इस क्लब के पास टोटल कितनी लाइफ मेंबरशिप फी आ रही है, वो रिसीप्ट होती है, वो यहां पे डाल देंगे। लाइफ मेंबरशिप फी डालने के बाद फिर देखना है इस साल मेंबर से हमारे पास सब्सक्रिप्शन कितनी मिल रही है। तो सब्सक्रिप्शन क्लब को मिलती है, तो क्लब को मिलती है, तो क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन गई? इनकम बन गई, रसीद बन गई। तो रसीद साइड यहां पे डाल देंगे टू सब्सक्रिप्शन। अब आप बच्चों के माइंड में आएगा सर सब्सक्रिप्शन मान लो कोई पिछले साल की दे रहा है सर, कोई बात नहीं बेटा, जो मिल रही है पिछले साल की मिल रही है, पहले वो पकड़ लो। पिछले साल की कोई इस साल दे रहा है, मतलब रसीद का मतलब है आना चाहिए, वो किसी भी ईयर से बिलोंग कर रहा है, टेंशन नहीं है। अगले साल का कोई दे रहा है एडवांस में पहले से, तब भी यहीं पे आ जाएगा। पिछले साल का कोई दे रहा है, इस साल का कोई दे रहा है, सारी रसीद, यानी यहां पर पैसा आना चाहिए, किसी भी ईयर से बिलोंग करता है। तो इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली वो भी आप डाल दें, अगले साल की सब्सक्रिप्शन कितनी मिली वो भी यहां डाल दें। कई बार आपको बच्चों को खाली सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, तो आप टू सब्सक्रिप्शन करके यहां डाल दें, यानी इस बारी क्लब को इस साल टोटल इतने मेंटेनेंस चार्जेस मिले हैं। उसके बाद आपके क्लब को कोई डोनेट कर रहा है, तो डोनेशन आपके लिए क्या होगी? इनकम। तो आपको डोनेशन मिल रही है, तो आप कहां डाल देंगे? रसीद साइड, यानी ये पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, तो आपके बिजनेस के लिए क्या होगी? रसीद। तो जो भी रसीद आ रही है वो रसीद साइड में डाल देंगे। मेन कहने का मतलब है कि आपको रसीद के एग्जाम्पल पता होने चाहिए, यानी जो जो रसीद हो सकती है वो सारी की सारी यहां डाल दें। अगर कोई डोनेशन कोई स्पेशल पर्पस के लिए आपको दे रहा है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, वो भी आपकी रसीद है। कोई एंट्रेंस फी है, कोई भी लेगेसी है, वो सारी रसीद होती हैं। अब आप बच्चों को पूछेंगे सर लेगेसी क्या चीज होती है? कोई भी डिसीज पार्टनर जो उसकी डेथ होने वाली है, अगर वो कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई विल बना के दे जाता है कि मैं इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये लेगेसी बना के विल बना के दे रहा हूं, तो वो उसकी रसीद हो गई, तो रसीद साइड पे डाल देंगे। लॉकर रेंट, अगर हमारा हरिनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपने मेंबर्स को कुछ लॉकर रेंट की फैसिलिटी देता है, तो उससे कुछ चार्जेस ले रहा है, तो उनके लिए क्या बन जाएंगी? रसीद। तो जो भी रसीद आपको आ जाए वो सारी यहां डाल दें। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आपके पास इस साल जो भी न्यूज़पेपर की रद्दी पड़ी हुई थी सारी आपने बेच दी। बेचने के बाद जितना भी रसीद आया सारा यहां डाल दिया। आपने कहीं एफडी करा रखी है क्लब की तरफ से, या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी रसीद है, वो भी इस साइड आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे जो भी खर्चे हो रहे हैं, खर्चे दो ही तरह से मिलेंगे ज्यादातर आपको, क्या? या आप किसी को कोई पेमेंट दे रहे हो, या किसी को आप कोई सैलरी एक्सपेंस कर रहे हो, या कोई असेट्स परचेज कर रहे हो, तो सारी सारी पेमेंट इस साइड आ जाएंगी। वो कुछ भी हो सकती है, सैलरी पेड, रेंट पेड, स्टेशनरी पेड, डोनेशन पेड। आप किसी को डोनेशन दे भी सकते हो, तो डोनेशन दे रहे हैं, मैं एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं, सामने देखते जाएं। वेजेज एंड सैलरी पेड, आपकी पेमेंट हो गई। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट की है डिबेंचर्स के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, ये पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, पेमेंट हो रही है, वो भी इस साइड डाल देंगे। उसके बाद हेल्थ जर्नल, आपने कुछ हेल्थ के लिए कुछ खर्च किया है अपनी क्लब के लिए, वो भी एक्सपेंस हो गया, वो भी यहाँ डाल देंगे। स्टेशनरी और खरीदी है, वो भी एक्सपेंस हो गया, वो भी यहाँ डाल देंगे। उसके बाद कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है आपने अपने एम्प्लॉय के लिए, वो भी आपके लिए एक्सपेंस हो गया। उसके बाद कोई कुरियर भेजे हैं आपने अपने मेंबर्स को, उस पर जो चार्जेस आपने दिए हैं वो भी आपकी पेमेंट हो गई। उसके बाद
म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह भी आपने अपने क्लब के कुछ दिए हैं, वो भी आपकी पेमेंट हो गई। यानी पेमेंट जो भी पैसा जा रहा है, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, तो कोई भी असेट्स खरीदी है तो तब भी पैसा जा रहा है, कोई भी एक्सपेंस पेमेंट जा रही है तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, मान लो मशीनरी खरीदी है, वो भी पेमेंट हो गई। उसके बाद एंड ऑफ द ईयर आपके पास कहता है इतना कैश इन हैंड बचा हुआ है, और आप बच्चों को इसमें क्या पूछा जाएगा, लास्ट में यहां पर बैंक लिखा होगा और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि आपने बैंक का बैलेंस निकालना है। तो आप बच्चों ने क्या करना है, रसीद का टोटल करना है और उसके बाद पेमेंट का टोटल उसमें रफ में करके उस टोटल में से माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो बैंक का बैलेंस आएगा और टोटल उसके इक्वल कर देंगे। अगर आप बच्चों को लगता है सर यहाँ जो बैलेंस है ना कैश लिखा है ना बैंक लिखा है, तो मैं बैलेंस किसको मानूं सर, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश। बैंक तभी लेना है जब आप बच्चों को लगता है कि सर बाय बैलेंस सीडी में कैश का बैलेंस दे रखा है, बैंक का बैलेंस निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस यहां निकलेगा। कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर हो सकता है सर यहां का टोटल ज्यादा हो, हाँ बेटा ये भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा, बैलेंस उस साइड निकलेगा, उस साइड निकलेगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये साइड में यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट करके यहां पे डाल देंगे। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल मैंने आप बच्चों को बताए हैं। ये अब आपको क्वेश्चन करने से जाके कॉन्फिडेंस आएगा। अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें और उसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको रसीद एंड पेमेंट बनाने के दिया हुआ है, तो रसीद एंड पेमेंट में सबसे पहले किसके बुक के अंदर बनाना है उसका नाम लिख लें। फिर आपने रसीद एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, डेट लिख लें, किस डेट का बनाना है, 4 कॉलम आप बच्चों को पता है, रसीद, अमाउंट, पेमेंट, अमाउंट। और सोचने का तरीका वही है, जो भी इस क्लब का मैं खुद ऑनर बन के ये सोचूंगा कि मुझे पैसा आ रहा है और रसीद में डाल दो, जा रहा है तो पेमेंट में डाल दो। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैश इन हैंड दे रखा है, तो आप बच्चों को पता है टू बैलेंस बीडी करके या टू ओपनिंग बैलेंस करके आप इसको डाल सकते हैं और कैश का अमाउंट यहां पे डाल देंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन लिखा है, उसी वक्त सब्सक्रिप्शन सर ने बताया था, सब्सक्रिप्शन तो जो है क्लब के लिए जो है इनकम होती है, क्योंकि मेंबर को देनी पड़ती है तो आ रही है तो रिसीप्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी कोई भी मेंबर के अलावा अगर क्लब में कोई एंट्रेंस लेता है तो उसे कुछ एंट्रेंस फी देनी पड़ती है, तो क्लब के लिए क्या बन जाएगी, रसीद, पैसा आ रहा है तो एंट्रेंस फी करके यहां पे डाल दें। कोई डोनेशन मिल रही है तो डोनेशन डाल दें, कोई भी रसीद किसी वजह से भी आ रही है, डोनेशन है तो डोनेशन डाल दें। रेंट रिसीव दे रखा है, रेंट रिसीव डाल दें। उसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है वो डाल दें। इसके बाद यहां का टोटल कर लें। उसके बाद जो जो पेमेंटें जा रही हैं एक्सपेंस के नाम पढ़ते जाओ, डालते जाओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपने दिए, उसके बाद नेक्स्ट टैक्स पे किए हैं, नेक्स्ट देखें सैलरी पे की है, उसके बाद नेक्स्ट देखें ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी आपने पे की है, नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी एक्सपेंस है, पेमेंट हो गई। पैटी एक्सपेंस ये भी पेमेंट है। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है ये भी एक्सपेंस है। उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी में देखें आपको यहाँ पे कैश और बैंक के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो बाय बैलेंस सीडी में कैश आपकी बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी और टोटल उसके इक्वल कर देंगे। और ये बैलेंस आप बच्चों को पता है कैसे निकालना है, पहले रफ में उसका टोटल कर लें और फिर यहां तक रफ में जो टोटल करके उसमें से माइनस कर दें, जो बचेगा बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग कैश। अगर आप बच्चों को लगता है कि यहां का टोटल ज्यादा है और बैलेंस उस साइड आ रहा है, तो क्या लिखते हैं बताएं, टू बैलेंस सीडी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये आज हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है। इसके ऊपर आज आपने होमवर्क में 1 to 6 क्वेश्चन कर लेने हैं और 1 to 6 क्वेश्चन के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टॉपिक में। बाकी अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे।